ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/19 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 1/5/84। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है विस्तार में सार की सुंदरता। कोई भी वृक्ष होता है या जैसे समुद्र है, जो भी चीज बेहद की होती है या विस्तृत रूप की होती है, तो उसमें जो सार होता है उसकी भी अपनी एक सुंदरता होती है। तो आइए सुनते हैं कि बाप दादा विस्तार में सार की सुंदरता के विषय में क्या कहते हैं। तो बाप दादा बोले कि बाप दादा विस्तार को भी देख रहे हैं और विस्तार में सार स्वरूप बच्चों को भी देख रहे हैं। अब बाबा नंबरवार विस्तार और सार दोनों के बीच में क्या अंतर है वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि विस्तार इस ईश्वरीय वृक्ष का श्रृंगार है और सार स्वरूप बच्चे इस वृक्ष के फल स्वरूप है। एक वृक्ष को नजर के आगे लाइए, बहुत विशाल वृक्ष और उसमें लगे हुए फल। तो अभी नंबरवार आप भी पॉइंट्स नोट करते जाएं। फिर बाबा कहते हैं कि विस्तार सदा वैरायटी रूप होता है और वैरायटी स्वरूप की रौनक सदा अच्छी लगती है। वैरायटी की रौनक वृक्ष का श्रृंगार जरूर है, लेकिन सार स्वरूप जो फल होता है वो शक्तिशाली होता है। तो विस्तार को देख सदा खुश होते हैं। वृक्ष की विशालता देख खुशी होती है, परंतु फल को देख शक्तिशाली बनने की शुभ आशा रखते हैं। आगे बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा भी विस्तार के बीच सार को देख रहे थे। अब इतने सारे बच्चे बेहद के बाबा के, तो बाबा उनमें भी सार स्वरूप कुछ एक बच्चों को देख रहे थे। विस्तार में सार कितना सुंदर लगता है, ये तो सब अनुभवी हो। सार की परसेंटेज और विस्तार की परसेंटेज दोनों में कितना अंतर हो जाता है, ये भी तो जानते हो ना। विस्तार की विशेषता अपनी है और विस्तार भी आवश्यक है। फल के अंदर फूल, पत्ते, डालियां, इन सब का होना भी आवश्यक है, लेकिन मूल्य सार स्वरूप का फल का होता है। लेकिन मूल्य किसका होता है? उसमें जो फल लगते हैं उस फल का मूल्य होता है। इसलिए बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। विस्तार की भी आवश्यकता और मूल्यवान फल की भी आवश्यकता। तो बाप दादा दोनों को देख हर्षित होते हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है। अब स्नेह के सागर मीठे मीठे बाप दादा बच्चों के प्रति प्यार जताते हुए और अपनी नम्रता भी साथ में दिखाते हुए कहते हैं कि बाबा का
विस्तार रूपी पत्तों से भी प्यार है, तो फूलों से भी प्यार, तो फलों से भी प्यार है। इसलिए बाप दादा बच्चों के समान सेवाधारी बन मिलने आना ही पड़ता है। कितनी नम्रता कि सेवाधारी कहलाते हैं स्वयं को, कि इसीलिए मुझे बच्चों से इतना प्यार है कि मैं अपना अशरीरीपना छोड़कर और शरीर में बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ता है। जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। बाप दादा को हम बच्चों से यदि मिलन मनाना है तो बाप दादा को भी हमारे समान स्वरूप धारण करना पड़े, या फिर हम बच्चों को बाप दादा समान फरिश्ता स्वरूप धारण करना पड़े। तो जब तक समान नहीं बने तो साकार मिलन मना नहीं सकते। आगे बाबा कहते हैं कि चाहे विस्तार वाली आत्माएं हैं या चाहे सार स्वरूप आत्माएं हैं, दोनों ही बाप के बने अर्थात बच्चे बने। इसलिए बाप को सर्व नंबरवार बच्चों के मिलन भावना का फल देना ही पड़ता है। विस्तार में जो बच्चे हैं उनको भी फल देना पड़ता, और जो सार स्वरूप बच्चे हैं उनकी भी भावना का फल उनको देना पड़ता। जब भक्तों को भी भक्ति का फल अल्पकाल का प्राप्त होता ही है, जब भक्तों को प्राप्त होता है तो बच्चों का अधिकार बच्चों को अवश्य प्राप्त होता है। तो बच्चों को क्यों नहीं मिले? आज मीठे मीठे बाप दादा मुरली चलाने नहीं आए हैं। बाप दादा कहते हैं मैं मुरली चलाने नहीं आया हूँ, लेकिन बाप दादा क्या करते हैं तो अपना वायदा निभाते हैं। तो कहते हैं जो दूर दूर से सभी आए हैं तो मिलन मनाने का वायदा निभाने आए हैं। देखो बाप दादा भी हम बच्चों से जो वायदे करते हैं उन वायदों को निभाते हैं। तो हम बच्चों को भी बाप समान यदि बनना है तो बाप दादा समान वायदे निभाने हैं। कोई सिर्फ प्रेम से मिलते, कोई ज्ञान से मिलते और कोई फिर समान स्वरूप से मिलते, लेकिन बाप को तो सबसे मिलना ही है, क्योंकि बाबा तो सभी का एक जैसा ही बाप है, उसमें तो कोई फर्क नहीं। आज सब तरफ से आए हुए बच्चों की विशेषता देख रहे थे। एक दिल्ली की विशेषता देख रहे थे। अब उसमें नंबर 1 किसकी बाबा विशेषताएं देख रहे थे? हमारी राजधानी भविष्य की दिल्ली की बाबा विशेषताएं देख रहे थे। दिल्ली निवासियों के लिए बड़ी खुशी की बातें हैं और बाबा ने बहुत खुशी की बातें बताई भी हैं। तो बाबा कहते हैं कि सेवा का ये आदि स्थान है और आदि में भी सेवाधारियों को सेवा की आदि के लिए जमुना किनारा ही प्राप्त हुआ। 3 बातें बाबा ने बता दी कि ये दिल्ली जो है वो सेवा का आदि स्थान है, और फिर आदि स्थान में सेवाधारियों की सेवा फर्स्ट, वो भी आदि का जमुना का किनारा ही प्राप्त हुआ। फिर जमुना किनारे जाकर सेवा की ना, तो सेवा का बीज भी दिल्ली में जमुना के किनारे पर शुरू हुआ, और राज्य का महल भी जमुना के किनारे पर ही होगा। तो बीज भी सेवा का कहाँ पड़ा? दिल्ली में जमुना के किनारे। और फिर हमारा भविष्य के जो भी महल होंगे
वो भी जमुना के किनारे पर ही होंगे। इसलिए गोपी वल्लभ गोप गोपियों के साथ जमुना का किनारा भी गाया हुआ है। शास्त्रों के अंदर गोपी वल्लभ का गोप गोपियों से रास करने का भी दृश्य और उसका वर्णन वहाँ का ही गाया हुआ है। बाप दादा स्थापना के उन शक्तिशाली बच्चों की टीवी देख रहे थे, जिन्होंने शुरू में जमुना के किनारे सेवाएं की। बाप दादा टीवी में उन शक्तिशाली बच्चों को, क्योंकि इतने देही अभिमानी और शरीरी स्थिति में जाकर और जमुना के किनारे उन्होंने बैठ करके जो सेवाएं की, तो बाबा उन बच्चों को, क्योंकि वो पावरफुल बच्चे थे जो पावरफुल बीज डाला, तो ऐसे पावरफुल बच्चों को देख रहे थे। तो दिल्ली वालों की विशेषता वर्तमान समय में भी है और भविष्य में भी है। संगम पर भी वहाँ सेवा का बीज पड़ा और आदि स्थान बना सेवा का। तो बाबा कहते हैं दिल्ली का वर्तमान में भी गायन है तो भविष्य में भी है। आगे और दिल्ली की विशेषता बताते हुए बाप दादा कहते हैं कि सेवा का फाउंडेशन स्थान भी है। सेवा का फाउंडेशन वो भी दिल्ली ही है। वाह भाई वाह दिल्ली। और दिल्ली निवासी बाबा के बच्चे, आपका क्या कहना, आपको कौन सदावे। फाउंडेशन स्थान के निवासी इतने शक्तिशाली हो ना, जहाँ बीज शक्तिशाली हो, आदि स्थान हो, सेवा का फाउंडेशन हो, तो वहाँ के निवासी शक्तिशाली हो ना। हर एक दिल्ली निवासी बाबा के बच्चे अपना अपना उत्तर बाबा को दें। दिल्ली वालों के ऊपर सदा शक्तिशाली रहने की जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी बाबा ने दी? कि सदा शक्तिशाली रहना है, कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि दिल्ली अगर कमजोर पड़ा तो सभी के ऊपर उसका असर आएगा। तो आगे बाबा कहते हैं दिल्ली निवासी निमित्त आत्माओं को सदा इस जिम्मेवारी का ताज पड़ा हुआ है ना। सभी ने उसमें भी विशेष जो निमित्त हैं उन्होंने ये ताज पहना हुआ है ना। कभी ताज उतार तो नहीं देते हैं। दिल्ली निवासी अर्थात जिम्मेवारी के ताजधारी। तो सारे ब्राह्मणों की जिम्मेवारी दिल्ली निवासियों के ऊपर और विशेष निमित्तों के ऊपर हो जाती है। तो समझा दिल्ली वालों की विशेषता। सदा इस विशेषता को कर्म में लाना है। साथ साथ बाबा शिक्षा भी दे रहे हैं कि ये विशेषता कर्म में भी सदैव रहनी चाहिए। अच्छा, अब बाबा दूसरे हैं सिकिलदे कर्नाटक वाले। कर्नाटक शब्द को संधि विच्छेद करे शब्द की तो कर्नाटक। तो बाबा कहते कि कर्नाटक वाले वह भावना और स्नेह के नाटक बहुत अच्छे दिखाते हैं। अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो नाटक होते हैं, तो नाटक में बहुत अच्छा अपना प्रभाव दिखाना होता है। तो कर्नाटक वाले अपनी भावना और स्नेह बहुत अच्छा दिखाते हैं। एक तरफ अति भावना और अति स्नेही आत्माएं हैं। बाबा कहते अति भावना वाली अति स्नेही आत्माएं भी हैं जो अपनी भावनाएं अति दिखाते हैं। दूसरी तरफ दुनिया के हिसाब से, सारी दुनिया में कई देश हैं, तो उनके हिसाब से
एजुकेटेड, पढ़े लिखे नामी ग्रामी भी कर्नाटक में है। तो भावना और पदाधिकारी पढ़े लिखे हैं तो नेचुरली उनकी ऊंची ऊंची पोस्ट होगी, ऊंचा ऊंचा पद होगा। तो भावना और पदाधिकारी दोनों ही हैं, इसलिए कर्नाटक से आवाज बुलंद हो सकता है। हाँ, कर्नाटक की यदि अच्छी सेवा करे तो बहुत आवाज बाबा के संदेश का फैल सकता है। धरनी आवाज बुलंद की है। धरनी की ये विशेषता है कि वो आवाज बुलंद कर सकती है, क्योंकि वीआईपीज होते हुए भी भावना और श्रद्धा की धरनी होने के कारण निर्माण है। बाबा कहते भले वीआईपीज हैं बहुत, चाहे तो वो घमंड में रह सकते हैं, परंतु नहीं, भावना और श्रद्धा के कारण क्या है, वो नम्र चित्त है, उनमें निर्माणता भी है। तो वे सहज साधन बन सकते हैं। किसके? निर्माण करने के। निर्माण बन करके निर्माण, नई सृष्टि को बनाना, उसका निर्माण करना, उनका वो साधन बन सकते हैं। कर्नाटक की धरनी इस विशेष कार्य के लिए निमित्त है। सिर्फ अपनी इस विशेषता को भावना और निर्माण दोनों को सेवा में सदा साथ रखें। इस विशेषता को किसी भी वातावरण में छोड़ नहीं दे। कर्नाटक की नाव के ये दो चप्पू हैं। हाँ, दो चप्पू होते हैं जिससे नाव खेई जाती है। तो भावना और निर्माणता, नम्र चित्तता, बाबा कहते हैं ये नाव के दो चप्पू हैं। इन दोनों को साथ साथ रखना, आगे पीछे नहीं करना, तो सेवा की नाव धरनी की विशेषता की सफलता दिखाएगी। दोनों का बैलेंस नाम बाला करेगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये दोनों बातें, भावना और निर्माणता का बैलेंस क्या करेगा? कर्नाटक का नाम बाला करेगा। अच्छा, सदा स्वयं को सार स्वरूप अर्थात फल स्वरूप बनाने वाले, सदा सार स्वरूप में स्थित हो, औरों को भी सार की स्थिति में स्थित करने वाले, सदा शक्तिशाली आत्मा, शक्तिशाली याद स्वरूप, शक्तिशाली सेवाधारी, ऐसे समान स्वरूप मिलन मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा हम ब्राह्मणों के साथ रूरिहान करते हैं, तो परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। तो बाप दादा बोले कि आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना इस सृष्टि की आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से आप प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना मुख वंशावली आप महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हैं।
सभी ब्राह्मण अपनी अपनी पॉइंट्स नोट करते चले जाएं कि हम ब्राह्मण जीवन की और हम ब्राह्मणों की क्या क्या विशेषताएं हैं जो बाप दादा हम बच्चों को सुना रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता के द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। ब्राह्मणों से जीवन की शुरुआत होती है। आदि संगम युगवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। देखो महिमा पर महिमा बाबा करते जा रहे हैं और हम बच्चे इस महिमा को सुनकर स्वयं में ऐसा अविनाशी रूहानी नशा चढ़ा लें जो नशा कभी भी न उतरे। तो आगे बाबा कहते हैं, साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव, एक एक बातें नोट करते चले जाइए। परमात्म अविनाशी खजानों का अधिकार, फिर साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही यह गीत है। कौन सा गीत? हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। तो ये तो ब्रह्मा बाप द्वारा हुआ। हमने कैसे देखा, कैसे पाया? शिव भोला भगवान को ब्रह्मा बाप द्वारा पाया। अब ये देवताई जीवन का गीत नहीं है। देवताई जीवन सतयुग में, ये तो साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों के द्वारा, ध्यान से सुने, साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना और फिर उनके साथ खाना, पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, विचित्र को चित्र से देखना, ये श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ब्राह्मण ही कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सब बच्चे क्या कहते हैं कि हमने भगवान को बाप के रूप में देखा। कहते हैं ना, माता, सखा, बंधु, साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, आचार्य, शास्त्री सिर्फ महिमा ही गाते रह गए और हम बच्चों ने क्या किया? वो दर्शन के अभिलाषी रह गए कि कब आएगा भगवान, कब तो मिल ही जाएगा। इस आशा में रहे, इस इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में वो चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाप अब हमें मिल गया। कहते हो ना, सभी दिल से कहते हो ना। वो तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखूट, अचल और अटल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। जीवन भी कितनी अच्छी एक रस। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। ब्राह्मण जीवन कितनी वैल्यूएबल है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। कौन सा वृक्ष? कल्प वृक्ष। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा
मुक्ति और जीवन मुक्ति का पानी मिलता है सर्व धर्म की आत्माओं को। हम ब्राह्मणों के द्वारा जो बीज स्वरूप पिता परमात्मा है, उनसे उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम हो गए मीडियम, माध्यम हो गए। ब्राह्मण जीवन के आधार से ये टाल टालियां विस्तार को पाती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। बाबा देखो कितनी राज भरी बात बताते हैं, गर्व और गौरव की बात बताते हैं कि सारे वैरायटी वंशावली जो भी संसार में है, उन सभी की हम पूर्वज आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का, विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का, सृष्टि के निर्माण का मुहूर्त करने वाली है। पहला पहला मुहूर्त हमसे होता है। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेघ, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली हैं। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा, मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। ओहो देखो तो सही, आज ब्राह्मणों की स्वयं भगवानुवाच कितनी महिमा और कितनी विशेषताएं, कितनी हमें अपनी पहचान मिल रही है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं की सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली है। जिस पर ये रस्म पड़ी, सामूहिक विवाह होता है। परमात्मा हाथ में हाथ का हथियाला बांधे हैं। परमात्मा के हाथ में हाथ देने वाली सर्व का ऐसा हथियाला बांधने वाली हम ब्राह्मण आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली हैं। अमर कथा कर अमर बनाने वाली हैं। तो समझा कितने महान हो और कितनी जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। बाबा कहते कम मत समझो अपने को, पूर्वज हो। जैसे पूर्वज जैसी वंशावली बनती है, साधारण नहीं हो। परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद के जिम्मेवार नहीं हो। बाबा के परिवार के जिम्मेवार हो। सेवा स्थान जो बाबा का है उसके जिम्मेवार हो। बाबा कहते कोई साधारण हद के परिवार या उनके जिम्मेवार नहीं हो। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। कोई ये न समझे कि निमित्तों की जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं नहीं, हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर बेहद की जिम्मेवारी है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अभी बाबा सावधान भी कर रहे हैं कि अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में भी कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला, कभी रुकती कला, इस कलाबाजी में ही समय लगाते तो वह ब्राह्मण नहीं लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। सुन लिया सभी ने? तो समय कहाँ लगाना है? बेहद की जिम्मेवारी में, ना कि हद की जिम्मेवारी में ऊपर नीचे होना है।
नहीं तो आप क्षत्रिय आत्माएं हो, पुरुषार्थ की कमाल पर ये करेंगे, ऐसे करेंगे के तीर निशान अंदाजी करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मत सोचना, अंदर ही अंदर आप सोचते हो हम पुरुषार्थ से कमाल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये गे वाली बातें बाबा कहते हैं ये तीर निशानी के अंदाजी लोग हैं, सिर्फ अंदाज लगाते हैं। निशान अंदाजी और निशान लग जाए, इसमें अंतर है। एक है अंदाज करना और एक है उस अंदाज पर तीर लगाकर ही छोड़ना। वो निशान का अंदाज करते रह जाते कि अब करेंगे, ऐसे करेंगे, ये निशान का अंदाज करते, उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं, जो सोचों में ही रह जाते। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाज नहीं लगाती, सीधा निशाने पर तीर छूटता है उनका, सदा निशाने पर स्थिति होती है। संपूर्ण निशाना सदा बुद्धि में है ही है। सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते, संकल्प आया और कर्म हुआ और विजयी बने। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय दोनों का खेल देखते रहते हैं। ब्राह्मणों के विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल। ब्राह्मणों का करने का खेल और फिर तीर कमान लेके बोझ उठा के चलने का खेल, दोनों बाबा देख रहे हैं। हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान ही है। बोझ उठाना माना हर वक्त पुरुषार्थ करने का बोझ उठाते रहते हैं। एक समस्या का समाधान करते ही हैं, दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। बाबा कहते हैं उनके पास कैसा हाल है, एक समस्या का समाधान करते करते वहां दूसरी समस्या खड़ी हो जाती। परंतु ब्राह्मण समाधान स्वरूप हैं, क्षत्रिय बार बार समस्या का समाधान करने में लगे रहते। ये क्षत्रिय का लक्षण, बाबा दोनों के लक्षण अलग अलग बता रहे हैं। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना कि क्षत्रिय क्या करत भये, इसकी कहानी है ना कि चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती। आज धन की समस्या तो कल मन की समस्या, परसों फिर तन की समस्या, अरसों फिर संबंध संपर्क वालों की। मेहनत में ही लगे रहते हैं। कौन? क्षत्रिय। सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख क्या होता होगा बताओ। हम भी यदि ऐसों को देखें तो क्या होगा। दयालु कृपालु के रूप से देख रहम ही करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन, बाबा कहते संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम के दिल पर आराम करने का समय है, युद्ध करने का समय नहीं, मेहनत करने का नहीं, पुरुषार्थ करने का नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप रहकर आराम करने का समय है। दिल पर आराम से रहो, किसके? दिलाराम के। ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञानामृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। वाह, क्या तो बाबा ने हमारी अपनी असली स्थिति का साक्षात्कार कराया। जो ये दावा करते हैं कि हमें बाप मिला, स्वयं भगवान मिले, हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते, हे बाबा भी नहीं कहते, या हे दादी दीदी तो कहते हो ना।
चलो हैरान होके ये तो नहीं कहते हो कि हे बाबा, हे राम, पर हे दादी, दीदी ये तो कहते हो ना। हे बाबा, हे दादी, हे दीदी, कुछ सुनो, कुछ करो, ये कहना माना हैरान होना है। बाबा कहते कब कहते? जब अंदर से हैरान है, परेशान है, तब कहते कुछ तो सुनो, कुछ तो करो। आराम से रहने का युग है। बाबा कहते ये मत सोचो, अरे रूहानी मौज करो, रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बिताओ, संगम के सुहावने दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करना। बाबा ने कहा सुना सुहावने दिन बिताओ माना हम विनाशी दुनिया, कलयुगी दुनिया की मौज मनाने में लग जाए? नहीं, बाबा कहते गाओ, नाचो, पर मुरझाओ नहीं। परमात्म मौजों का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? रूहानी शान में बैठो, परेशान क्यों होते हो? आज तो बाप दादा ने हम बच्चों को शर्मसार भी कर दिया, तो साथ साथ हमें फिर से शान में रहने की स्मृति भी दिला दी है। बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी बुद्धि तक चली जाती है, बुद्धि योग विचलित कर देती है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा, विचलित होगा ना, वैसे बुद्धि को चींटी विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान में जाती है तो मूर्छित कर देती है। ऐसे ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। तो समझा क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना। फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने तो खा पीकर जो बचाया होगा ना, वो क्षत्रियों को त्रेता युग में मिलेगा। उनका जो बचा हुआ होगा ना, वो त्रेता युग वालों को मिलेगा। कितने गहरे राज की बात बाबा ने बता दी। कर्म के खेत का पहला पुड़ ब्राह्मण सो देवताओं को मिलता है। पहले पहले बीज की फसल किसको मिलती है? जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय बनने वालों को नहीं। और दूसरा पुड़ मिलता है क्षत्रियों को, खेत के पहले पुड़ की टेस्ट, फसल पहली और दूसरे पुड़ में टेस्ट क्या हो जाती है जानते हो ना? अच्छा, वाह बाबा वाह, कितनी कमाल की बातें हमको बताई। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता, जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। किया नहीं है परंतु करेंगे। महाराष्ट्र की राजधानी सुंदर और संपन्न है, तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी आत्माओं को संपर्क में लाना है। इसलिए कहा कि महान आत्माएं बनाए सुंदर गुलदस्ता और वो बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है। हाँ, संपत्ति वालों का अभी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है। समझा? अच्छा, यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ताजमहल है ना। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है, ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है, जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि ये तो बहुत वंडरफुल काम किया, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड हो। ऐसा वंडरफुल कार्य यूपी को करना है। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर है, पर ये वंडरफुल नहीं। जो अब तक किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएं, तब कहें वंडरफुल। तो समझा?
अच्छा, विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए हैं हर सीजन में, क्योंकि हर सीजन में अब विदेशी भी आते। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजिर अर्थात इस नजर से देख सकें, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। समझा विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है। हम सब बच्चे शिव की बारात में हैं, तो सभी चले जाएंगे। आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। कहाँ? मधुबन के अंदर। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमान की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है। आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। वाह, क्या ब्राह्मणों का कहना। सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। बाबा कहते विनाश के समय सभी डर कर भागेंगे और अपने सारे साधन आपको देकर जाएंगे। वो डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए हो। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है। फिर संभालना, फिर चाबियों को संभालना है। अच्छा, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले, सदा दिलाराम बाप के दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं कर लेना। सदा संगम युग की श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। बाबा कहते हैं होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रत्न चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति के द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। स्लोगन है आज का, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।